हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस का पार्ट 4 करने वाले हैं, जो आपके एसएससी के सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी को अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो आगे मैं सेशन को बढ़ाऊँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 सेशन ले चुका हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन कवर किए जो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पार्ट 3 से हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके सीजीएल मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके सीजीएल के सारे एग्जाम को कवर करता है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और मेंस को भी कवर करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी के बेल आइकन को भी दबा दो और हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या थी। और आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हमने पिछले सेशन में कर लिया था, तो 13 से स्टार्ट करेंगे। तो 30 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन को सॉल्व करो और जल्दी आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम आपका समाप्त हुआ, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें दिया क्या है क्वेश्चन को, आपको x की वैल्यू दी है 5 माइनस रूट 21। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, रूट x अपॉन रूट 32 माइनस 2x माइनस रूट 21। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 5 माइनस रूट 21। ठीक है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 माइनस रूट 21 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -10 और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट 21 हो जाएगा। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं इसे। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस रूट 21 अपॉन, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। और ये -10 है और ये कितना है 32, तो बचेगा क्या आपका 22। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस 2 रूट 21। ठीक है, उसके बाद माइनस रूट 21 दिया है। अब इसे ब्रेक करेंगे, जिससे स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, तो इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 22 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं ये 2a भी हो गया, अगर a की वैल्यू कितनी है, रूट 21 है, तो रूट 21 का स्क्वायर कितना होगा 21, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। अब तो अपॉन में लिख लिया कितना, रूट 21 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 21। ठीक है, इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 21। अब इसमें हमें 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 माइनस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट 21। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूट 21 को ब्रेक करना है, जिसका स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ये किस में ब्रेक होगा, ये होगा रूट 7 में और इंटू रूट 3 में। रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका रूट 7 माइनस रूट 3। अब माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का साइन दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर माइनस रूट 7 इंटू रूट 3, तो क्या आ जाएगा रूट, और इसके ऊपर आ जाएगा पूरा स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा -7 माइनस रूट 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर मिलेगा हमें कितना, रूट 21, इसके ऊपर भी रूट है।
ठीक है, √21 प्लस 1 माइनस ये आ गया आपका √21, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बचा। तो बचा क्या, 1 बचा, और इसके अपॉन में हमने √2 से भी मल्टीप्लाई किया था, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपका √7 माइनस √3 अपॉन √2, और अपॉन में कितना आया था हमारा 21 प्लस 1 माइनस √21, ये आएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, सभी बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। √21 से माइनस √21 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1, ठीक है। तो बचा क्या आपका √7 माइनस √3 अपॉन कितना √2। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा था, हमारा ऑप्शन होगा ए और सी, बी तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि अगर √3 सामने क्यों नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता, मैंने कल ही बताया था कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी प्लस में, वो प्लस में रहेगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 30 सेकंड का टाइम है, चलो सॉल्व करो। चलो टाइम समाप्त हो गया, अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करना क्या है, ध्यान से देखिए। दिया क्या है आपको, √86 माइनस 60 √2, तो कितना दिया, a माइनस बी √2। अब इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें a² √a² प्लस b² की, यानी हमें अल्टीमेटली a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर मैं 60 को देखो, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे 2 चाहिए, तभी मैं a² प्लस b² प्लस माइनस 2a भी कर सकता हूँ। तो 2 इंटू बचेगा कितना 30, तो 30 को क्या लिखूंगा मैं, 30 को लिखूंगा 5 इंटू 6 इंटू √2, ठीक है। अब आपको ऐसी वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाए, 86 आ जाए। तो क्या होगा, देखो, जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करूँ कितना हो जाएगा 36, और 5 इंटू √2 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 प्लस 36 कितना आ जाएगा 80, मतलब 50 प्लस 36 माइनस 2 इंटू, पहले क्या आ जाएगा 2 इंटू √5, सॉरी 5 इंटू √2 होगा, क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू √2, तो 5 इंटू √2 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है, a माइनस बी √2 चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 √2 का स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 √2 का स्क्वायर, 5 √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 √2 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे 5 √2 का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 √2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी √2, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 √2 माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस बी √2। अब देखो b की वैल्यू, तो इसको b को आगे कर दो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी -6, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू, तो माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी बराबर 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी -5, तो a की वैल्यू भी मिल गई तुम्हें -6, b की वैल्यू भी कितनी मिल गई -5। अब क्या करना है, a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो √a² प्लस √b² प्लस b² में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ऐड करने पर कितना हो जाएगा √61, ठीक है। अब ये किसके, अगर 64 की बात करते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो ये 8 के आसपास ही होगा, और 8 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 64 से क्या है, छोटा है। तो ये 8.2 और 8.4 तो हो ही नहीं सकता। हम बात करते हैं 7.2 की। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। 49 के आसपास आना चाहिए, मगर ये कितना है, 61। तो किसके आसपास है, 8 के आसपास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि समझ में आ गया है, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन नंबर 15, 30 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही करना है इसे भी। करो सॉल्व। तो टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 मेंस का क्वेश्चन है। किसका है, 2018 मेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, तो सबसे पहले 2 दिया है, 2 दिया है मतलब 2a भी हो रहा है, 2a भी करना है। तो इसे ऐसे ब्रेक करो जिसको ऐड करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10। ऐसे इसे भी ब्रेक कर लो। ये कैसा हो जाएगा, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 15, और स्क्वायर करके ऐड कर दो। 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा, 3। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, माइनस का साइन है, तो रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके ऊपर रूट, इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट ए प्लस रूट बी। हमें निकालना क्या है, रूट ए इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 5 प्लस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचा क्या आपका, रूट ए प्लस रूट बी। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मिल गई आपको। अब पुट कर दो ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू है 7 इंटू 5, यानी कितना आ जाएगा, रूट 35। जो भी आंसर होगा वो किसके आसपास होगा, 6 के आसपास, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 6 से छोटा, 6 से बड़ा तो होगा नहीं, 7.2 भी नहीं होगा। ठीक है, और 6.8 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के बस जस्ट छोटा है, बड़ा नहीं है। 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो 4.6 का तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.9। ठीक है, यही क्या है, अप्रॉक्स है, मतलब 6 के आसपास है। समझ में आ गया सभी को, कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी को समझ में आ गया है। तो मैं आगे क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। 30 सेकंड का टाइम है, चलो सॉल्व करो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का टाइम समाप्त हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेम वैल्यू निकालनी है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी वैल्यू रूट की।
ठीक है, तो ये क्या दिया आपको, उसको 2 की फॉर्म में लिखना है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 5, कितना होता है 10 इंटू √3। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है तो 3 होता है, कितना आ जाएगा 28। ऐसे ही से ब्रेक कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू √3। और देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 7, तो ये आ गया 7 और कितना आ गया 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इन ए बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, यानी 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब इसका देख लो, इसका रूट आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन है तो हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका 5 प्लस √3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस √3 हो गया। अभी कितना बचेगा 3 प्लस 2√3। अब हमें इसकी वैल्यू बताना है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.7। पिछले सेशन में बताया था कैसे इसे निकालते हैं। ठीक है, अब तो 1.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6.4। तो इसके नियरेस्ट कौन सा है, तो इसके नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर बी 6.5। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 17, 30 सेकंड का टाइम है, बनाओ क्वेश्चन को। चलो टाइम खत्म हो गया, ये भी आपका मेंस 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, तो जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो इसको रेशनलाइज कर लो। अब रेशनलाइज कैसे करोगे, इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेना a, इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेना कितनी b। ठीक है, b कर लो क्या अज्यूम, तो √5 प्लस √2 यानी हो गया a और √7 यानी हो गया b। तो रेशनलाइज कर लो, तो रेशनलाइज कैसे करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इसका, √5 प्लस √2, ये a की वैल्यू हो गई, माइनस साइन है क्या हो जाएगा प्लस √7, ये हो गया, एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे इंटू कितना हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में देख लो, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा √5 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो √7 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो इससे, तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 प्लस √7 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस फिर 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा √10। हो गया क्लियर। तो ये कितना था हमारा √2 इंटू 10, 2 इंटू 10 था। ओके, आगे देख लेते हैं, तो आगे कितना बचेगा √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -7, इससे ये कैंसिल हो गया, √2 √10 से 2 √10 कैंसिल हो गया, बचा क्या तरफ का √5 प्लस √2 प्लस 7। ठीक है, वैसे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी रेशनलाइज कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो कर लो इसे भी ऐसे ही सॉल्व, सेम कंडीशन से हो जाएगा a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर 5,
2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। ऊपर में कितना आ गया √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका, तो बचा गया आपका इसमें से √5 माइनस 2। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस 2 का, और नीचे भी कितना आ जाएगा √7 प्लस 2, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा √7 प्लस 2, तो इसे सॉल्व करने पर आ गया आपका √7 प्लस 2। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो अब देखो, पहले वाले को सॉल्व करने पर आया था, सबको एक साथ लिख लो, है ना। साइन का ध्यान रखना, ये माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है। तो पहले आई प्लस वाली वैल्यू क्या आ जाएगा, √5 प्लस √2 प्लस √7। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा -√5 और कितना हो जाएगा +2। इसमें भी किसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -7 -2। क्लियर। अब देखो, ये -7 से +7 कैंसिल हो गया, ये -5 से -5 कैंसिल होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका √2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी √2। सभी को समझ में आ गया। तो रेशनलाइज ही करना है इसमें, ऊपर और नीचे, और सबको एक साथ लिख के माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा √2। ठीक है, और ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, बनाओ क्वेश्चन को और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आएगा। चलो, टाइम खत्म हो गया, अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है, किसी का आंसर भी नहीं आया है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, बाकी सॉल्व करने पर ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब दिया क्या है आपको, x की वैल्यू दिया है कितना, 6√27 माइनस √6 कंप्लीट 3/4, और y की वैल्यू दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x² और y²। यानी अल्टीमेटली हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद y की वैल्यू। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो अब देखो 27, ये क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 1/6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x इज इक्वल टू, और ये माइनस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, 27/4, तो 27/4। तो इसे क्या ले सकते हैं, 9√3/4। ठीक है, अब जब इससे रूट हटेगा तो ये 9 का कितना आ जाएगा बाहर 3, और ये कितना आ जाएगा √3। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इसे सॉल्व करने पर हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 आ गया, 1/2 यानी कितना हो जाएगा √3, ये हो गया √3। क्लियर, -3√3/2। अब क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। अब 3√3 में से 2√3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -√3। सभी को आगे समझ में। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट करके देख लेना। ओके, आगे चले। चलो, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -√3/2 मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 45। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 121 इंटू 5, और इसे क्या लिखेंगे हम 49 इंटू 5। हो गया। तो जब ये 9 बाहर आएगा, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 16 इंटू 5, और इसे लिखेंगे 25 इंटू 5। हो गया। तो जब 9 बाहर आएगा रूट के तो कितना हो जाएगा
y इज इक्वल टू 3√5 प्लस 121 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 11 इंटू रूट फाइव प्लस 49 बाहर आएगा कितना आएगा 7 इंटू रूट फाइव अपॉन में 16 बाहर आएगा कितना आ जाएगा 4√5 प्लस 25 बाहर आएगा कितना आएगा 5√5। यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे चले। अब देखो √5 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। तो y इज इक्वल टू 21 अपॉन √5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 अपॉन √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 और x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी √3 अपॉन 2। अब क्या करेंगे x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो देखो तो √3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 49 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। एलसीएम कितना आ जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा तुम्हारा 196। ऐड करेंगे फोर, इसको दे दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 223 अपॉन 36। ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे सभी को समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, 30 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करो क्वेश्चन को। टाइम खत्म। किसी ने सॉल्व किया अभी तक? आंसर आया? अरे बताओ किया या नहीं किया? चलो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना था, रैशनलाइज करना था। दिया क्या है 1 प्लस √2। अब रैशनलाइज करोगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन किसके सामने आएगा 1 के सामने। क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 होती है, यानी 1 से बड़ी होती है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब इसे रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस 1 से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1। तो ऊपर बचेगा क्या अल्टीमेटली हमारा √2 माइनस 1 बचेगा। तो ऐसे ही सभी को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना, जैसे इसे सॉल्व करने पर आया √2 माइनस 1, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा √3 माइनस 2, इसे सॉल्व करने पर आएगा √4 माइनस 3, और इसे सॉल्व करने पर आएगा √5 माइनस 4। ये आपका चलते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 प्लस इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा √3 माइनस √2, इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा √4 माइनस √3, इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा √5 माइनस √4। ऐसे ही आपका चलते जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 100, तो √100 प्लस नहीं माइनस आएगा √99 माइनस आ रहा है, उसके पहले क्या आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा √99 माइनस √98। क्लियर? अब देखो ये फर्स्ट वाले से सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाले से सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ऐसे कैंसिल हो रहा है। ये 99 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 88 से इधर कैंसिल हो जाएगा 98 से। तो बचेगा क्या हमारा, एक तो -1 बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा √100, और √100 की वैल्यू कितनी होगी 10। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया। बस 1 प्लस √2 को क्या करना था, √2 प्लस 1 करना था और रैशनलाइज करना था। तो ये ऐसे ही आएगा, सभी में सेम कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ऐसे ही आपको अप्रोच लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, बाकी सॉल्व करने पर इतने बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन भी किए हैं और करने वाले भी हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं।
बस आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को, 30 सेकंड का टाइम है। तो टाइम खत्म हो गया। ठीक है, सॉल्व करने के चक्कर में इस माइनस साइन को मत भूल जाना। ठीक है, ये माइनस साइन दिया है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ठीक है, बड़ी वैल्यू आपको ऑलरेडी सामने दिया हुआ है तो कोई भी चेंजेस नहीं करना था, बस रेशनलाइज कर दो। कैसे करोगे? √100 प्लस √99। ठीक है, यही करोगे। तो नीचे 100 का स्क्वायर, √100 का स्क्वायर 100, √99 का स्क्वायर 99, माइनस करने पर कितना आएगा? 1। ऊपर क्या बचेगा आपका? √100 प्लस √99 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा आपका √99 प्लस √98 बचेगा। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -99 माइनस 98। क्लियर? यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ जाएगा आपका √98 प्लस √97। साइन किसका है? प्लस का, तो लिख दो √98 प्लस √97। कैसे आ रहा है ना, रैशनलाइज कर रहे हैं ऊपर नीचे। यहाँ सभी में 1 बचेगा रैशनलाइज करने पर, यहाँ भी कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, वैसे इसको भी लिख लो। तो ऐसे ही चलते जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1/√2। तो 1/√2 कितना हो जाएगा? तो 1/√2 हो जाएगा √2 प्लस 1। कितना बचेगा? √2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो कैंसिल कैसे हो रहा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न पे ऑब्जर्व करो। ये सेकंड वाले से फर्स्ट, सेकंड वाले से फर्स्ट, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कहाँ तक? ये √2 तक। ठीक है, बचेगा क्या आपका? √100 और लास्ट में क्या बचेगा? 1। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, सबसे ईजी क्वेश्चन है और ये भी मेंस का क्वेश्चन है। अब किस ईयर में आया था वो मुझे याद नहीं है, मगर ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। 30 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को। टाइम खत्म हो गया। ठीक है, 2015 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। इसकी वैल्यू निकालो सबसे पहले। देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो 36 प्लस कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा? 200। 200 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 281। और 281 प्लस कितना? 49। तो 281 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 330। तो 330 लिख दिया। हो गया। आप इसे सॉल्व करो, इसे ब्रेक करो। इसे ब्रेक करेंगे हम। 2 इंटू टू का स्क्वायर करने पर आएगा 4। √3 का स्क्वायर करने पर आएगा 3। कितना जाएगा? 7। तो इसे सॉल्व करने पर कितना मिलेगा आपको? इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 2 प्लस √3। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लो। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे सॉल्व करोगे 2 इंटू √3 इंटू 1। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा? 4 दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा? 3 प्लस 1। ठीक है, और माइनस साइन है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल, 2 से 1 गया, कितना बचेगा? 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 330। ऑप्शन नंबर ए। बताओ, ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, एक स्टेप का
क्वेश्चन है। सभी को समझ में आ गया? आगे चले, अब स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में 30 सेकंड का टाइम है। सॉल्व करो क्वेश्चन को। टाइम खत्म हो गया। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, आइडेंटिटी यूज करना था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करना है। कैसे, देखो a की वैल्यू क्या अज्यूम करोगे जो सेम है दोनों में, जैसे √6 और माइनस √35, और यहाँ देखो √6 माइनस √35। हो गया क्लियर? इसे लिख लो a प्लस बी के फॉर्म। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √6 प्लस रूट माइनस है √6 माइनस √35, तो माइनस √35 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा a की वैल्यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 10 और माइनस √21, तो एक दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √10 माइनस √21। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू, तो a प्लस बी ये हो जाएगा तुम्हारा एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट का सॉल्व करो। दूसरे ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसे लिख लो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √35। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा तुमको, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लो। तो ये √10 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा माइनस से, और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √6 माइनस √35 का स्क्वायर माइनस, और कितना हो जाएगा, √10 माइनस √21 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 6 प्लस 35 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √35। अब इसे सॉल्व करो। माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 10 प्लस 21, उसके बाद माइनस 2 इंटू √10 इंटू √21। ठीक है, अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, √210, और इसे मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आएगा, √210। इससे ये कैंसिल। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 31, ये कितना हो जाएगा, 41, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा आंसर, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस एक ही आइडेंटिटी को यूज किया हमने, कौन सी आइडेंटिटी को यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है, बस आपको देखना है कि इसमें कौन सी अप्रोच होगी, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में तो रेशनलाइज करके ही सॉल्व करना है, मतलब उसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 23। 30 सेकंड का टाइम है, टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो, टाइम समाप्त हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था,
बस रैशनलाइज करना था। अब इसमें भी तुम्हें फिर से a प्लस बी और a माइनस बी देखना था। अब हमेशा एग्जामिनर आपको देगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि a प्लस बी कहाँ है और a माइनस बी कहाँ है, a की वैल्यू कहाँ है, b की वैल्यू कहाँ है। तो a की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। b में माइनस होगा, अगर हम रूट टू और रूट 5 को साथ में लिख दें, माइनस रूट 5 को, तो a की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या है, रूट टू माइनस रूट 5 है, ठीक है। तो इससे लिख लो साथ में, तो क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 5, इसे ब्रैकेट में कर दो, प्लस ये हो जाएगा रूट 3, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, प्लस अपॉन में इसे भी लिख लो फिर से, रूट 2 माइनस रूट 5 दूसरे इसमें, और ये हो जाएगा माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे ऐड कर दो, ऐड करने पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका रूट 2 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3, प्लस ये वाला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन में लिख लेते हैं, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 5 7 माइनस 2 × रूट 10, 2a भी हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। इसमें से घटेगा कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 7 में से घटेगा कितना बचेगा, 4 माइनस 2 √10। ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा है तुम्हारा रूट 2 और रूट 2, कितना हो जाएगा 2, 2 √2, रूट 5 और रूट 5 कितना हो जाएगा 2 √5, तो उसमें 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन, ठीक है। इसमें से हम क्या कर लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, तो रूट, इसमें से हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो रूट 2 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, रूट 2, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस 2 √5 हो जाएगा। क्लियर सभी को, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 √2 माइनस 2 √5, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है तुम्हारा 2 √2 है और माइनस 2 √5 है, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या आपका 1/√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/√2। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, 30 सेकंड का टाइम है, इजी क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी। तो 30 सेकंड का टाइम खत्म हो गया। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, क्या होगा, इसे ब्रेक करो, 2 इंटू √3, क्यों किया, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 + 8, तो इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसे सॉल्व करने पर आएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा 2 + √3, यही बचेगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 8 √3, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। तो अब पूरे को लिख लो, पूरे को लिख लिया हमने, -√3 प्लस 3 + 16 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 प्लस 8 √3, फिर से इसे ब्रेक करो, किसमें ब्रेक करोगे, तो 2 × 4 × √3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा, रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा √3, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा तुम्हारा क्या, तो ये हो जाएगा 4 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 + √3 बचेगा, तो +4 + √3, इससे ये कैंसिल हो गया।
बचा क्या तुम्हारा रूट के अंदर 4, तो अगर बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25, 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। टाइम समाप्त। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ए की वैल्यू दी है कितनी, √3/2। क्या निकालना है, √1 + a प्लस √1 - a। तो ए की वैल्यू पुट करनी, तो डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट मत करो, ठीक है, इसके इक्वल अज्यूम कर लो x, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो x² और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, इसका स्क्वायर करने पर आएगा 1 + a का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - a, b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a + b, और ये हो जाएगा a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a², ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, ये प्लस a से माइनस a हो जाएगा कैंसिल, ठीक। तो x² = 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2। अब वैल्यू पुट कर दो किसकी, a की वैल्यू कितनी दी तुम्हें, a की वैल्यू दी है √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो 1/4, और 1/4 जब रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को, इतना तो पता होना चाहिए कि 1/4 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 कितना आ गया 3, तो x² = आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, तो यानी ये x की वैल्यू कितनी है √3 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3, यही हमें निकालना था। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। बनाओ क्वेश्चन को, 30 सेकंड का टाइम है। टाइम खत्म, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, करना क्या है, दिया क्या है x = √1 + √3/2 माइनस √1 - √3/2, और दिया क्या है √2 - x अपॉन √2 + x, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है, सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² = इसका a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + √3/2, b का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a - b का होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो प्लस 1 - √3/2, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो अब देखो ये हो गया तुम्हारा a + b, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a - b, तो a², 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर से 1, √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस में, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब देखो ये प्लस √3/2 से माइनस √3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो x² = 2 प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, क्या है माइनस है,
तो -2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 में से एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 में से 3 माइनस होगा, फिर से कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और 1/4 रूट से बाहर आएगा, कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो गया। और 2 से कितना माइनस होगा 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा √2 + 1। अब क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे √2 - 1 से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे √2 - 1 से। ये क्या हो जाएगा आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर, a + b a - b a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। क्लियर। अब क्या करो, इसकी वैल्यू होती है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 - 1 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा 0.4 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.16 के अप्रॉक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, निकटतम है ना, नियरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आएगा सभी को, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारा लास्ट, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये करना है आपको होमवर्क में, और इसका आंसर सभी का आ जाना चाहिए, किसमें, कमेंट बॉक्स में लिख देना वीडियो अपलोड होने के बाद में, ठीक है। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, और साथ में शेयर भी कर दो जहाँ जहाँ भी आपकी रीच है, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ पर है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है किसका, डाउट ग्रुप का, डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। थैंक यू सो मच।